हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके साथ में जुड़ चुका हूँ उस डिस्कशन को लेके जो हमने स्टार्ट करी थी फॉर द अपकमिंग सुपरवाइजर एग्जाम फॉर द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। लास्ट वीडियो या इससे पहला वीडियो बेसिकली जो लेक्चर नंबर 1 था हमारा डिस्कशन का, उसमें मैंने आपसे बात करी थी। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया अबाउट द सोसाइटी दिया था। इन लेक्चर 1 वी टॉक्ड अबाउट व्हाट एग्जैक्टली सोसाइटी इज। सोसाइटी क्या होती है, क्या हमारे मन में जो नोशन था सोसाइटी के बारे में वही सोसाइटी है, या सोसाइटी एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है, एक ब्रॉडर टर्म है। इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द लेक्चर नंबर 1, अगर आपने वो लेक्चर नंबर 1 देखा है तो एक चीज़ आपको समझ आई होगी कि सर सोसाइटी जो है वो एक टेंजिबल एंटिटी ना हो करके एक मेंटल कंस्ट्रक्ट था। बेसिकली एक दिमाग का आइडिया था जिसे हम सोसाइटी समझते थे। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन जो बेसिकली लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे आज इज कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। आज की डिस्कशन में, इस लेक्चर की डिस्कशन में बेसिकली हम समझेंगे कि क्या कम्युनिटी है, कैसे वो सोसाइटी से डिफरेंट है, इस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे, और कैसे एसोसिएशन जो है वो सोसाइटी और कम्युनिटी से अलग है। सोसाइटी के बारे में हमने बात करी थी, अब हम बात करेंगे सोसाइटी के बाद कम्युनिटी और एसोसिएशन की। तो व्हाट एग्जैक्टली इज कम्युनिटी? दोस्तों, कम्युनिटी और सोसाइटी का जो डिफरेंस है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बेसिकली इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक बात कही थी कि सोसाइटी एक्चुअल में एक मेंटल नोशन है। सोसाइटी इज एन आइडिया, इज अ नोशन। ये एक आइडिया है कि सब लोग मिल रहे हैं तो वो सोसाइटी है। वेरस सोसाइटी को सोसाइटी बनने के लिए बहुत सारे एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत थी। इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में बात करी थी, लाइकनेसनेस होनी चाहिए, इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। ये सब चीज़ें मिलकर के सोसाइटी बनाती हैं। अब दोस्तों, पूरा का पूरा विश्व, अगर मैं बात करूं पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो सोसाइटी के नोशन पे अगर हम उसको कंपेयर करें, सो बेसिकली क्या था, जो एक आइडिया सोसाइटी का हमारे मन में था, जब उसको हमने कंपेयर किया कम्युनिटी से, दोस्तों याद रखिएगा जो चीज़ हम सोसाइटी के बारे में सोच रहे थे बेसिकली वो कम्युनिटी है। कम्युनिटी एक कॉन्क्रीट एंटिटी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, कम्युनिटी इज अ कॉन्क्रीट एंटिटी। अगर हम कम्युनिटी की डेफिनेशन की बात करें तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जब हम इसकी डेफिनेशन पर थोड़ा गौर करेंगे। जो सोशियोलॉजिस्ट हैं कम्युनिटी की एक डेफिनेशन देते हैं, लेट मी टेल यू। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी, व्हाट इज दिस डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी? सर सोशियोलॉजिस्ट जो है दिस से whenever the members of any group, small or large, live together, whenever members of any group, small or large, live together such that they share basic conditions of life, we call it as community। हमारे दिमाग में यही तो नोशन था सोसाइटी का कि हम सब लोग एक साथ रहते हैं, हम एक कॉमन कंडीशंस ऑफ लाइफ जो है उसमें हम लोग रह रहे हैं। इट मीन्स वी ऑल आर व्हाट, हम सब लोग एक सोसाइटी है। बट सर जब हमने इसको क्लोजली देखा तो सोसाइटी तो एक मेंटल एब्स्ट्रैक्ट था, एक नोशन था, एक आइडिया था। एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करता था, जिसे हम सोसाइटी समझ रहे थे, वो तो कम्युनिटी था। सो बेसिकली वो सब लोग जो एक जोग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं, एक कॉमन एनवायरनमेंट में रहते हैं, बेसिक लिविंग कंडीशंस को एंजॉय करते हैं, वो कम्युनिटी है। एग्जांपल के तौर पर सर, एक गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, हमारे लिए विलेज एक सोसाइटी हो गया। वेयर एज विलेज एक्चुअल में एक कम्युनिटी था। सर सोसाइटी और कम्युनिटी का जो मेजर डिफरेंस है
इवन दो वो बहुत ही सिमिलर साउंड करता है, बट डिफरेंस इज दिस कि सोसाइटी, टाइम एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, लेक्चर 1 में भी मैंने बोला था कि सोसाइटी जो है वो सर एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक नोशन है, एक थॉट है। वेयर एज जो कॉन्क्रीट टेंजिबल एसेट जो हमें दिखता है वो कम्युनिटी है। एक आस पड़ोस, एक नेबरहुड, एक विलेज, एक टाउन, एक शहर, ये सब जो है ये कम्युनिटी होते हैं। अगर मैं बात करूं कम्युनिटी में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ कम्युनिटी? सर देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। व्हाट आर दोज? लेट अस अंडरस्टैंड सर। सर कम्युनिटी रेफर्स टू, सबसे पहले इट इज एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स। जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलके रहते हैं, दैट इज व्हाट फॉर्म्स द सोसाइटी। हमें लगता था बहुत सारे लोग, दैट फॉर्म्स द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिटी। हमें लगता था बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं तो वो सोसाइटी है, वेरस वो कम्युनिटी है। सेकेंड सर, इट इज एसोसिएटेड विद लोकेलिटी। एक लोकेलिटी के लोग जो हैं दे आर कंसीडर्ड एज अ सिंगल कम्युनिटी। क्योंकि लोकेलिटी एक है तो देर इज अ फीलिंग ऑफ कम्युनिटी सेंटिमेंट। देर इज कम्युनिटी सेंटिमेंट होता है लोगों में आपस में। व्हाट इज दिस कम्युनिटी सेंटिमेंट? सर देर इज फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। एक वननेस की फीलिंग है कि हम सब लोग एक हैं। कम्युनिटी जो है उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी ऑफ बिजनेसमैन, कम्युनिटी ऑफ डॉक्टर्स, कम्युनिटी किसी कास्ट की, किसी रिलीजन की, किसी नेबरहुड की हो सकती है। अगर मैं बात करूं सर कम्युनिटी और सोसाइटी में बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं और बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलैरिटीज क्या है सर? सिमिलैरिटीज बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करेंगे सर। सिमिलैरिटीज क्या है सर? सबसे पहला तो क्या है, बोथ आर सोशल ग्रुप्स। सेकंड, दोनों ही बोथ आर एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स। both have sense of belongingness कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे से मिले हैं। ये सोसाइटीज और कम्युनिटी दोनों में होता है। लेकिन सर अगर यही चीज़ थी तो फिर डिफरेंस क्या था? यही तो सोसाइटी है। अब डिफरेंस जो है वो लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सर पहला मेजर डिफरेंस जो है, society is beyond territorial boundaries। सोसाइटी बियॉन्ड टेरिटोरियल बाउंड्रीज है, वेरस कम्युनिटी जो है वो उस पर लोकेलिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर। आई टोल्ड यू, जब हमने एट्रीब्यूट्स या जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी की अभी बात करी, मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी लोकलाइज्ड होगी, इट इज एसोसिएटेड विद लोकेलिटी। सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कहीं भी रहता है, दैट ही कैन बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर सर लंदन में साउथ हॉल के अंदर जितने भी इंडियंस रहते हैं दे विल बी कॉल्ड एज द कम्युनिटी, कि यहां पर इंडियन कम्युनिटी रहती है। दिस साउथ हॉल इज फेमस फॉर इंडियन कम्युनिटी या इज फेमस फॉर पंजाबी कम्युनिटी। सो व्हाट वाज द क्राइटेरिया सर? लोकेलिटी। दोनों सब लोग आपस में आस पास थे। ये लोकेलिटी और कम्युनिटी के अंदर एक मेजर डिफरेंस है। अब सोसाइटी और कम्युनिटी के अंदर एक और डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं कहेंगे इसको, बेसिकली इट इज द डिग्री दैट वेरीज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। हिंदुस्तान के 125 करोड़ की आबादी सब इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, तो क्या उन सबसे आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है? इवन दो कहीं ना कहीं होगी कि तुम इंडियन मैं इंडियन, वी शेयर अ सेम सोसाइटी, बट जो कम्युनिटी होगी क्योंकि वो लोकलाइज्ड है, द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन कम्युनिटी इज मच हायर।
एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, अगर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज मच हायर इन सोसाइटी और कम्युनिटी, विल हैव टू रिमेंबर कम्युनिटी में ये काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू सोसाइटी। एट द एंड सर डिफरेंस मेजर ये भी है कि सोसाइटी अभी भी सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, एक दिमागी तौर की धारणा है और कुछ नहीं। हमें लगता है कि जिसको हम देख रहे हैं वो सोसाइटी है, वेयर सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग का एक आइडिया है, जिसे एक्चुअल में हम देख रहे हैं वो सोसाइटी नहीं, वो तो कम्युनिटी है। कम्युनिटी के अंदर लोकेलिटी टेरिटरी डेफिनेट होती है, कॉन्क्रीट एंटिटी होती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है कम्युनिटी के अंदर। आई होप वी आर क्लियर टिल हेयर सर। अब अगली चीज जो यहां पर आती है दैट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज, लेट्स अंडरस्टैंड सर। एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है एफ टोनीज। उन्होंने दो टर्म्स इस्तेमाल किए थे। पहला टर्म था, एफ टोनिस्ट एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, याद रखिएगा एफ टोनिस। लेट मी अगेन राइट इट सो दैट आप यू कैन रिमेंबर इट इन एग्जाम, आपको एग्जाम में ये चीज याद रहे। हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सोसाइटीज की। टाइप्स ऑफ सोसाइटी। एफ टोनिस नाम के एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कुछ टर्म्स दिए थे, बेसिकली इन्होंने दो टर्म्स दिए। एक टर्म था जिमेनशाफ्ट, जिमेनशाफ्ट, और दूसरा था जेसेलशाफ्ट। जिमेनशाफ्ट एंड जेसेलशाफ्ट। जिमेनशाफ्ट का मतलब था कम्युनिटी और जेसेलशाफ्ट का मतलब था एसोसिएशन। दैट इज वाई द थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर इज एसोसिएशन। नेम ऑफ द टॉपिक इज सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। इन्होंने एक सब डिवीजन क्रिएट कर दिया कि कम्युनिटी के अंदर एक एसोसिएशन होता है। सोसाइटी वॉज द बिगेस्ट पॉसिबल एंटिटी, सोसाइटी का छोटा कंपोनेंट वॉज कम्युनिटी। कम्युनिटी का भी एक इंटीरियर जाकर के जब हम एक सबसेट देखते हैं कम्युनिटी का, दैट इज एसोसिएशन। ये कहना था एफ टोनिस का। जब बात आई टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज की, उन्होंने बेसिकली चार मेजर कम्युनिटीज को क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन दिया। उन्होंने बोला एक विलेज कम्युनिटी होगी या रूरल कम्युनिटी होगी, तो एक गांव के लोग भी कम्युनिटी हैं और हिंदुस्तान के हर गांव के लोग एक कॉमन कम्युनिटी शेयर करते हैं, वो क्या है, दे आर रूरल पॉपुलेशन। दूसरी कौन सी होगी, सिटी के लोग या अर्बन पॉपुलेशन। सो ये कम्युनिटी बन गई। एक देश के लोग एक कम्युनिटी है, वो इंडियंस है। एक पूरी दुनिया के लोग एक कम्युनिटी हो सकते हैं। सो बेसिकली पूरा का पूरा एक गांव या बहुत सारे गांव एक कम्युनिटी हैं, एक शहर या बहुत सारे शहर कम्युनिटी हैं, एक देश कम्युनिटी है, दुनिया कम्युनिटी है। अगर मैं बात करूं कम्युनिटी लाइफ इन इंडिया की, लेट्स बी स्पेसिफिक अबाउट इंडिया। अगर मैं कम्युनिटी लाइफ इन इंडिया को डिफाइन करूं या समझाने की कोशिश करूं, सर कम्युनिटी लाइफ इन इंडिया, अगर विलेज एक कम्युनिटी है तो वहां पर क्या चीज़ें हैं सर? इंडिया के अंदर कम्युनिटी लाइफ कहाँ से शुरू होती है? सबसे बेसिक विलेज। सर जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज रिपब्लिक है। तो विलेज की अगर हम बात करें, इंडियन कम्युनिटी बेसिकली विलेज पे जाती है, तो व्हाट वाज देयर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, वो किन किन चीज़ों पे एक दूसरे के साथ में एक कनेक्ट फील करते थे? सबसे पहला था सर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वॉज द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर ट्रेडिशंस, कल्चर्स, कॉमन कल्चर्स थे विलेज कम्युनिटी के अंदर। सर देयर वर कॉमन प्रॉब्लम्स, पावर्टी, इलिटरेसी। भैया गरीबी है तो पूरे गांव के लिए गरीबी है, अनपढ़ता है तो पूरे गांव के लिए अनपढ़ता है। पंचायती सिस्टम, मुखिया सिस्टम पूरे गांव को एक बिलोंगिंगनेस देता था। अगर कास्ट बेस्ड का डिवीजन है,
कास्ट बेस्ड डिवीजन है तो वो पूरे गांव के लिए है। ये सारे के सारे इंडियन कम्युनिटी के जो हैं वो एक एट्रीब्यूट्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब अगर हम कंपेयर करें सर ये एट्रीब्यूट्स इंडियन कम्युनिटी के कैसे चेंज हुए सर, ब्रिटिश रूल के अंडर आकर के क्या हुआ, जो ट्रेडिशंस थे वो बदले जाने लगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज हो गई, जो एजुकेशन सिस्टम था वो चेंज हो गया। सो लोग एक दूसरे से अलग महसूस करने लगे। ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बात करी, उन्होंने हमारे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन पे जो है वो एक तरीके से उससे हमें दूर करने की कोशिश करी। उन्होंने सती प्रथा जैसी चीज़ों पे को जो है वो रोका, उन्होंने चाइल्ड बर्थ को रोका, जो हमारे ट्रेडिशनल लोगों को लगा कि ये हमारे ट्रेडिशनल रिचुअल्स है, इनको इम्पेक्ट किया जा रहा है। उन्होंने पढ़ाई की बात करी, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन लाने की बात करी। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो जो एक कम्युनिटी के एट्रीब्यूट्स थे इंडियन कम्युनिटी के अंदर, इंडियन लाइफ्स के अंदर, वो कहीं ना कहीं चैलेंज हो रहे थे, जिस वजह से हमें ब्रिटिश रूल जो है वो ऑप्रेसिंग लगने लगा। आर वी क्लियर सर? आर वी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नोशन ऑफ कम्युनिटी? सपोज एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। द आइडिया इज कि सर समझने से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। इमेजिन एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी। क्या चीज़ है जो कम्युनिटी को सोसाइटी से अलग करती है? सर 4 ऑप्शंस हमारे पास रहेंगे। डेफिनेट लोकेलिटी, सेकंड इज ग्रुप ऑफ पीपल, थर्ड इज लाइकनेस ऑफ interest, fourth is sentiment of oneness। लेट्स स्टार्ट सर, सेंटिमेंट ऑफ वननेस से स्टार्ट करते हैं। फिर रिमेंबर सर, मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया कि सेंटिमेंट ऑफ वननेस जो है वो दोनों में होता है। इट इज इन सोसाइटी ऑल्सो, इट इज इन कम्युनिटी ऑल्सो। द ओनली डिफरेंस इज सेंटिमेंट ऑफ वननेस जो है वो कम्युनिटी में स्ट्रॉन्गर है और सोसाइटी में लेस स्ट्रॉन्गर है, बट दोनों में ये अवेलेबल है। सो डेफिनेटली दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दिस कैन नॉट बी द आंसर। लाइकनेस ऑफ इंटरेस्ट वो दोनों में है सर, सोसाइटी में भी है और कम्युनिटी में भी है। ग्रुप ऑफ पीपल मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, दोनों ही एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स है। व्हाट वाज द रीजन जो इसको डिफरेंशिएट करता है? दैट इज डेफिनेट लोकेलिटी। आई टोल्ड यू कि सर दुनिया भर में कहीं भी इंडियन है वो इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, लेकिन साउथ हॉल के अंदर सब इंडियंस जो रहते हैं वो कम्युनिटी है। सो बेसिकली डेफिनेट लोकेलिटी जो है वो यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। अब सेकंड क्वेश्चन, अगर पढ़ने के बाद अगर हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो इट गिव्स अस अ कॉन्फिडेंस कि डेफिनेटली वी कैन आंसर द क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन। एक क्वेश्चन और आप नोट कीजिए, विच of the following is correct characteristic of community? इनमें से कौन सा जो है वो कम्युनिटी का एक करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक है? एब्स्ट्रैक्ट, डायनामिक, कॉन्क्रीट और नन ऑफ अबव। सर एब्स्ट्रैक्ट मीन्स एक नोशन जो हमारे दिमाग में है। जब से डिस्कशन इस लेक्चर की शुरू हुई है, आई हैव टोल्ड यू कि एब्स्ट्रैक्ट नोशन या आइडिया जो है वो क्या था? सोसाइटी वॉज एन एब्स्ट्रैक्ट, इट इज जस्ट अ थॉट। मुझे लगता है कि जितने भी लोग दुनिया में रहते हैं वो सब एक सोसाइटी है, दैट इज एन आइडिया। सो एब्स्ट्रैक्ट वॉज एन आइडिया।
एब्स्ट्रैक्ट वॉट वॉज एन आइडिया, तो आइडिया जो है वो कम्युनिटी नहीं, आइडिया तो सोसाइटी था. सो डेफिनेटली दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी. डायनामिक मीन्स एवर चेंजिंग, जो लगातार बदल रहा है. क्या कहीं भी हमने इस पूरी डिस्कशन में मेंशन किया कि सोसाइटी या कम्युनिटी के लिए स्पेशली कि वो डायनामिक है, वो चेंज हो रही है? सो दिस कैन नॉट बी द आंसर. कॉन्क्रीट, यस सर, आई टोल्ड यू कि सोसाइटी जो है वो आइडिया है और कम्युनिटी जो है वो कॉन्क्रीट है. इट इज़ टेंजिबल, वो दिखती है, वो महसूस नहीं होती सिर्फ. इट कैन बी सीन, इट कैन बी टच्ड. सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेश्चन जो हमें बताता है कि कम्युनिटी कैसे सोसाइटी से अलग है. लेट अस प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन एंड देन विल मूव टू एसोसिएशंस. क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी? इनमें से कौन सी जो है वो कम्युनिटी का एग्जाम्पल नहीं है? सिटी, टाउन, विलेज, नन ऑफ देम. सर कौन सा इनमें से कम्युनिटी का एग्जाम्पल नहीं है? सर सिटी हमने बात करी, डेफिनेटली इसके अंदर एक डिफाइंड लोकेलिटी है, फीलिंग ऑफ वननेस है, बिलोंगिंगनेस है, तो सिटी इज कम्युनिटी. टाउन अगेन एक लोकलाइज्ड एरिया है, लोकेलिटी है. विलेज एक लोकेलिटी है. सो तीनों ही जो है वो एग्जाम्पल है कम्युनिटी के. इसने पूछा गया कौन नहीं है, तो सर इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कम्युनिटी का एग्जाम्पल ना हो. हेयर ऑप्शन 4 इज करेक्ट. इस तरीके से हम एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम आंसर करने के लिए खुद को तैयार करेंगे. सर लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. एज द नेम ऑफ द टॉपिक सजेस्टेड सर, वी वर टॉकिंग अबाउट सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन. सोसाइटी और कम्युनिटी की बात कर ली, अब आते हैं एसोसिएशन पे. व्हाट इज एसोसिएशन? सर एसोसिएशन के लिए एक डेफिनेशन लिखेंगे. एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. एसोसिएशन एक ऐसे लोगों का समूह है who come together and get organized for fulfillment of a goal. अब कैसे समझे सर? दुनिया में जितने भी इंडियंस थे, इंडियंस इन द एंटायर वर्ल्ड, Indians in the entire world, this was society. Indians in साउथ हॉल, जिनको नहीं पता सर, साउथ हॉल लंदन में एक जगह है जहां पर बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी रहती है. इंडियंस इन साउथ हॉल इन लंदन वाज व्हाट? कम्युनिटी. अब मान लीजिए जितने भी लोग साउथ हॉल में रहते थे, जो इंडियंस थे, वो एक कम्युनिटी थी. उनमें से 50 लोग ऐसे थे, 50 इंडियंस इन साउथ हॉल प्ले क्रिकेट. तो साउथ हॉल के अंदर रहने वाले सभी इंडियंस में 50 लोग ऐसे थे जो क्रिकेट खेलते थे, या उनका एक क्रिकेट क्लब था. तो उनका गोल क्या था कि भैया वो क्रिकेट खेलेंगे या क्रिकेट क्लब बनाएंगे. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एसोसिएशन. सिर्फ क्रिकेट की एसोसिएशन नहीं होती है सर, म्यूजिक की हो सकती है, ट्रेड यूनियन की हो सकती है, ट्रक ड्राइवर की हो सकती है, स्टूडेंट की हो सकती है. सो हमारे पास स्टूडेंट एसोसिएशंस होती हैं कॉलेज के अंदर. सो बेसिकली अगर मैं बात करूं व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसोसिएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन, सो वो कैसे समझेंगे सर? सबसे पहले इट कंसिस्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं इसमें होंगे, वो तो सोसाइटी में भी है, वो तो कम्युनिटी में भी हैं. दे आर ऑर्गेनाइज्ड, देयर आर सर्टन रूल्स एंड regulations. They work for attaining
कॉमन गोल्स। एसोसिएशन जो है वो लोग सब मिलके रहते हैं, दे आर ऑर्गेनाइज्ड, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, उनके कुछ फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की मदद से वो क्या करते हैं सर, दे ट्राई टू अटेन सर्टन स्पेसिफिक गोल्स। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन। आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन सर, अब मैं अज्यूम करता हूँ कि हम काफ़ी सारी चीज़ें हम समझ पाए होंगे, बट फिर भी एक मेजर कन्फ्यूजन जो अभी भी हमारे दिमाग में है, हमारे माइंड में है कि सर डिफरेंस क्या है। सो डिफरेंस, या लेट मी फ्रेज इट दिस वे, हाउ एसोसिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी और कम्युनिटी। कम्युनिटी और सोसाइटी से डिफरेंट कैसे है एक एसोसिएशन। सर सबसे पहले सोसाइटी एंड कम्युनिटी, यहाँ पर लोग रहते हैं, ये सोशल रिलेशनशिप्स हैं, कुछ ट्रेडिशंस होंगे, बट यहाँ पर कोई रिटन, यहाँ पर हम इवन दो हम सोसाइटी में कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, बट दीज आर अनरिटन लॉज। यहाँ पर सोशल रिलेशनशिप होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। एसोसिएशन क्या है सर, यहां पर पीपल कम टुगेदर विद अ पर्पस। क्योंकि लोग किसी पर्टिकुलर गोल, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आ रहे हैं, तो जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट होगा लोग फिर अलग हो जाएंगे, ये एसोसिएशन खत्म हो जाएगा। सो इस वजह से एसोसिएशन कैन बी शॉर्ट लिव्ड। एग्जाम्पल के तौर पर सर, बहुत सारे बच्चे, आप बचपन में एक मोहल्ले में रहते हैं, दैट बिकेम योर कम्युनिटी। जितने भी लोग थे वो सोसाइटी थे, एक मोहल्ला आपका जहां पर आप रहते थे, आपके घर के आसपास के लोग, वो एक कम्युनिटी बने। उस कम्युनिटी में मान लीजिए 25-30 बच्चे थे। उन 25-30 बच्चों में 10 बच्चे ऐसे थे जो क्रिकेट खेलते थे, वो हर शाम मिलते थे, क्रिकेट खेलने के लिए आते थे। उन्होंने अपना एक क्रिकेट का एसोसिएशन बना लिया था। सर क्या वो बचपन का एसोसिएशन आज भी चल रहा है? वो आपकी सोसाइटी के, वो आपकी कम्युनिटी के पार्ट ज़रूर होंगे आज भी, लेकिन क्या वो एसोसिएशन है? नो सर। एसोसिएशन वो एक पर्पस के लिए बनी थी कि हमें क्रिकेट खेलना है, आज क्रिकेट नहीं खेलना है, तो एसोसिएशन खत्म हो चुकी है। इट वॉज शॉर्ट लिव्ड। मोस्ट ऑफ द केसेस में सर एसोसिएशन के जो रूल्स होते हैं वो रिटन होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो एसोसिएशन जो हमने बचपन में बनाई, बट ज़्यादातर एसोसिएशन जो हैं उनमें रिटन रूल्स होते हैं। ठीक है सर, अब लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। अब मान लीजिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसोसिएशन। पहला ऑप्शन है इंडियन सोसाइटी, सेकंड आ गया ब्राह्मण, थर्ड आ गया लेडीज क्लब, फोर्थ आ गया ग्रुप ऑफ हिपीज। अब सर इंडियन सोसाइटी इटसेल्फ इट्स सेइंग इट्स सोसाइटी। ब्राह्मणिक कास्ट जो है सर, अगर वो एक रीजन, एक लोकेलिटी की होगी कि इस शहर में, फॉर एग्जांपल दिल्ली शहर में ब्राह्मण्स, तो वो एसोसिएशन है। अगर सिर्फ ब्राह्मण्स लिखा है तो इट मीन्स ये कम्युनिटी है, ये सोसाइटी है। सॉरी, ब्राह्मण्स इन जनरल अगर टर्म है तो ये सोसाइटी है, लेकिन अगर ब्राह्मण्स किसी लोकेलिटी की बात की जाएगी कि दिल्ली के ब्राह्मण्स या महाराष्ट्र के ब्राह्मण्स, तो वो जोग्राफिकल टेरिटरी हो जाएगी, वो एक लोकल लोकेलिटी हो जाएगी, तो ये कम्युनिटी बन जाएगा, बट ये एसोसिएशन नहीं है। लेडीज़ क्लब एक एसोसिएशन है, क्योंकि लेडीज़ क्लब क्यों बनाया गया? किसी पर्पज़ के लिए, मे बी वो लेडीज़ की हेल्प करने के लिए बनाया गया हो, मे बी वो सोसाइटी की हेल्प करने के लिए बनाया गया हो, तो उसके कुछ कॉमन गोल्स होंगे, कुछ रिटर्न रूल्स होंगे। अगेन सेकंड क्वेश्चन कैन बी ऑफ दिस टाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव रिटर्न रूल्स। इनमें से किन के रिटर्न रूल्स होते हैं? पहला आ गया सर सोसाइटी, दूसरा आ गया कम्युनिटी, तीसरा आ गया एसोसिएशन, चौथा आ गया
नन ऑफ अबव। डेफिनेटली सर, सोसाइटी में कम्युनिटी में नहीं होते, इट्स ओनली द एसोसिएशन जिसमें रिटर्न रूल्स होते हैं, इसके बारे में हमने बात करी थी। एक क्वेश्चन और यहां पर फॉर्म हो सकता है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड फॉर अ गोल? फर्स्ट सोसाइटी, सेकंड कम्युनिटी, थर्ड एसोसिएशन, फोर्थ नन ऑफ अबव। तो डेफिनेटली एक कॉमन गोल के लिए क्रिएट जो किया जाता है वो एसोसिएशन कहलाता है। आई होप वी आर क्लियर टिल हेयर। तो सर ये था पूरा का पूरा डिस्कशन हमारे यूनिट 1 के फर्स्ट कंपोनेंट का। अगर आप सिलेबस खोल करके देखेंगे सो यूनिट 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट वाज सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन। जब हम सोसाइटी सोशियोलॉजी पढ़ते हैं सर, उसमें इसके बाद एक फर्दर डिवीजन होता है दैट इज सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। बट क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है इंस्टीट्यूशन, सो वी वॉन्ट बी डिस्कसिंग इंस्टीट्यूशन हेयर। आई होप वी आर क्लियर टिल हेयर। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।